नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे भागलपुर ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। उस आबादी का बड़ा हिस्सा बुनकर समाज का है। कपड़ा बुनने के कारोबार से जुड़े लोगों के हालात के साथ ही अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करेंगे भागलपुर के आम अक़लियतों के मसले और दंगा पीड़ितों के हालात के बारे में। तो आइए देखते हैं ईटीवी की ये शानदार पेशकश। भागलपुर बिहार के पुराने जिलों में से एक है, जिसे दुनिया रेशमी सिटी के नाम से भी जानती है। 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। भागलपुर, नाथनगर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में तो अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। सभी चुनावों में इस समाज के मसले को हल कराने का वादा किया जाता है, लेकिन भागलपुर की सरजमीन पर सियासी आकाओं के खूबसूरत वादों की कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती है। जिले के जानकार कहते हैं कि आज भी उनके इलाके में अक़लियती आबादी तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ी है। भागलपुर की जहाँ तक बात है, यहाँ हर फील्ड में, यानी इक़्तिसादी हो या माशी हो या एजुकेशन हो, सब फील्ड में यहाँ के मुसलमान जो हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। रोज़गार के मामले में तो और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। भागलपुर में तालीमी इदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक़लियतों का एक हिस्सा आज भी तालीम के मामले में हाशिए पर खड़ा है। हालांकि वक्त बदलने के साथ साथ अब तालीम के सिलसिले में लोग जागरूक हुए हैं। समाज का बदलता मिजाज बच्चों और ख़ास तौर से बच्चियों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचने का मौका दिया है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद आज भी कम है। जानकार इस बारे में ये कहते हैं। आप देख सकते हैं कैंपस में कि बुर्कापोश भी घूम रही हैं और ऐसे भी हैं लड़कियां आ रही हैं। मन उनको ये है कि पढ़ना चाहिए। एक तो ये अभी बस इतना ही है, कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनकी सोच है, ये मसला अभी भी है। बस ये है कि वो घर से बाहर आई हैं, किताबें पढ़ती हैं, क्लासरूम जाती हैं, एग्ज़ाम देती हैं, डिग्री ले रही हैं, इतना उनको हुआ है अभी। उधर सरकारी स्कीमों को पूरी तरह से लागू नहीं होने पर लोगों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जानकारों के मुताबिक स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ ही अक़लियतों के सिलसिले में चलने वाली MSDP की स्कीम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी है। इस सिलसिले में शहर के बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार भले ही अक़लियत नवाजी की दावे करती है, लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण अक़लियती स्कीमें लागू नहीं हो पाती है। शहर में आबादी तकरीबन 30% है, तो इसलिए जब MSD के तहत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट के तहत सच्चर आयोग की रिपोर्ट के सिफारिश के बाद जो सरकार ने एक मशवरा दिया कि 92 जिलों को चुना गया, उसमें भागलपुर का नाम नहीं था। कि स्कीमें हुकूमत तो बनाती हैं, लेकिन स्कीमों में इतनी दुश्वारियां पैदा कर देती हैं ताकि मुसलमान खुद ब खुद उन स्कीमों से दूर हो जाए और वो जाकर अपलिफ्ट ना करे। उधर जिले में वक्फ की करोड़ों की मालियत है, लेकिन उसकी हिफाजत एक मसला बना हुआ है। पटना में बैठकर भले ही वक्फ बोर्ड वक्फ की ज़मीनों की हिफाजत करने का दावा करता रहा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जानकार कहते हैं कि वक्फ के मसले को दुरुस्त कर दिया जाए तो ज़िले की अक़लियती आबादी की मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो सकती है। उधर ज़िले में अक़लियती आबादी के बीच लीडरशिप का अकाल है। जानकार कहते हैं कि सियासी नुमाइंदगी नहीं होने से इस समाज के मसलों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया जाता है। सियासत वो अपनी करते हैं, ना कि समाज की करें। समाज की करें तो समाज कहीं से कहीं पहुंच जाए। मुखलिस नहीं है, तो एक तो इसकी कमी है लीडरशिप की। मुखलिस लोग तलाशना पड़ेगा, कौम को तलाशना पड़ेगा, लीडर को तलाशना पड़ेगा, आवाम को तलाशना पड़ेगा। कौन हमारा मुखलिस है, किसके अंदर लालच नहीं, हिर्स नहीं है, ऐसे लोगों को तलाशना पड़ेगा। इसकी कमी है। भागलपुर के अक़लियती स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ज़हीरुल हक कहते हैं कि सियासी पार्टियों को वादा करने से फुर्सत नहीं मिलती है। उनके मुताबिक ये समाज भी हमेशा सरकार के वादों पर एतबार करता रहा है और हर बार चोट खाता रहा है। बावजूद इसके खुद पहल करने की कोशिश नहीं करता है। ज़हीर ये भी कहते हैं कि आज तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर है, लेकिन इस मामले में अक़लियती बच्चे संजीदा नहीं हैं। जब तालीमी मेयार बच्चों का ऊंचा होगा तो उसके फैमिली में भी एजुकेशन का
की रोशनी जो है वो जगेगी। यहाँ मुसलमानों में ये बात नहीं पाई जाती। भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की माने तो ज़िले में अक़लियती आबादी का बड़ा हिस्सा बेहद गरीब है। नतीजे के तौर पर ये समाज तालीम के साथ ही समाजी तौर से काफ़ी पिछड़ा है। एजुकेशन कमेटी के मुताबिक स्थानीय सियासी दिग्गज भी उनकी मुश्किलों को हल करने का सिर्फ वादा करते रहे हैं, लेकिन उसे हल कराने की कभी जहमत नहीं की है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अली कहते हैं कि रोजगार की कमी के चलते ये समाज हाशिए पर खड़ा है। अली के मुताबिक दूसरों को रोजगार देने वाला उनका शहर आज खुद रोजगार के लिए मोहताज है। मौजूदा बिहार सरकार है, हुनर कार्यक्रम इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से चलाया, कई खानका में संचालित हुआ, कई मदारिस में संचालित हुए, तो उनको जो रोजगार से जोड़ना था, उनको जो औजार और आलात देने थे वो नहीं फराहम हो सका। इस ज़िले का शुमार सूबे के पुराने ज़िलों में होता है। यहाँ तालीमी इदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक़लियतों का बड़ा हिस्सा तालीमी और समाजी तौर से खस्ताहाल है। हालांकि वक्त बदलने के साथ साथ लोग तालीम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते नज़र आते हैं, लेकिन इस समाज के नाम पर चलने वाली स्कीमें लागू नहीं होने से जानकार अफसोस भी करते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बुनकरों के हालात के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। रेशम नगरी के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में बुनकरों की हालत बेहद पतली है। भले ही सरकार घरेलू सनत और पेशावराना काम को बढ़ावा देने पर जोर देती रही है, लेकिन बुनकरों के मसले का कोई ख़ास हल अब तक नहीं निकल सका है। भागलपुर रेशम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तसर सिल्क और कपड़े की शानदार बुनाई यहाँ की पहचान है। हैंडलूम और पावरलूम की गड़गड़ाहट से ये पूरा इलाका गुलजार रहता है, लेकिन अब वो रौनक नहीं है। कहते हैं घरेलू उद्योग किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। पेशावराना काम विकास की रफ्तार पकड़े तो कामयाबी कदम चूमती है। सरकारी योजनाओं के बगैर भी समाज तरक्की की मंजिलों को छूता है। समाजी हालत बदलती है, तालीमी हालत परवान चढ़ती है। लोगों के हाथों में पैसे आते हैं तो जिंदगी की रौनक में भी इजाफा होता है, लेकिन घरेलू उद्योग खस्ताहाल हो तो उस कारोबार से जुड़े लोगों की जिंदगी न सिर्फ ठहर जाती है, बल्कि वो तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से भी तंगहाली का दिन काटने पर मजबूर होता है। और यही हालत भागलपुर के बुनकरों का है। करीब 3 दशक से उनका व्यवसाय खस्ताहाली की मार झेलता रहा है। नतीजे के तौर पर कपड़ा बुनने वाले बड़े बड़े कारीगर अब इस कारोबार को छोड़कर महानगरों में दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बच्चे लूम चलाने के लिए तैयार नहीं है, वो जा करके दूसरे के यहाँ वो 5,000 रुपया पर सर्विस करने के लिए तैयार है, नौकरी करने के लिए तैयार है। नाथनगर के इन गलियों में घूमते हुए बुनकरों की बेबसी का शिद्दत से एहसास होता है। कभी ये गलियां रोजगार और कारोबार का बड़ा मरकज हुआ करती थीं। दूसरे जिले के लोग यहाँ आकर काम करते थे और खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। हालांकि आज भी इन इलाकों में लूम की खटखट की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन व्यवसाय पहले के मुकाबले न सिर्फ कम हो गया है, बल्कि बुनकरों की ज़िंदगी महाजनों और बिचौलियों की सियासी भंवर में उलझकर रह गई है। बुनकर यहाँ के बड़े व्यवसायियों से मनमाने रेट पर सूत खरीदते हैं और उनके तय किए रेट पर उन्हीं से कपड़ा बेचते हैं। बुनकरों का अपना कोई मार्केट नहीं है और न ही इस मामले में सरकार कोई दखल करती है, लिहाजा बड़े व्यवसायियों की चांदी है, लेकिन उन कपड़ों को तैयार करने वाले ये लोग किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगा पाते हैं। 89 के दंगे के बाद से जहाँ बुनकर जो परेशान हाल है, खाने के लिए परेशान है, बाल बच्चे के शादी के लिए परेशान है, कपड़े लत्ते के लिए परेशान है, यहाँ तक कि पानी नहीं हम लोग को मिल रहा है। यहाँ बगल में बोरिंग जो है ख़राब है, यहाँ आते हैं नेता लोग, हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई ध्यान हम लोगों को नहीं देते। सूता ज़्यादा दाम में खरीदो, माल कम दाम में बेचो, घर से घटा जाता है, यही प्रॉब्लम है। पहले की क्या सूरत है? पहले तो बहुत अच्छा था ना। पहले समझो कि 2 रुपया में सूता लाया तो 3 रुपया में माल मेरा बिक गया, बनाया तैयार करके। अभी तो वो नहीं, 8 आना 4 आना काम करना पड़ता है। करीब 50 साल से अब्दुल रज़ाक कपड़ा बुन रहे हैं। रज़ाक कहते हैं कि सुबह 6 बजे से
रात को 8 बजे तक लूम चलाते हैं तो 100 से 200 रुपए की कमाई होती है। रज़ाक कहते हैं कि बड़े व्यवसायियों की तरफ से बुनकरों का शोषण किया जाता है। कि यहाँ पर जो है हम लोग मजदूरी करते हैं 50 साल से, लेकिन कोई तरह का बेनिफिट कहीं से भी नहीं, सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। और इस तरह से है यहाँ का सारा जो है कारीगर परेशान है, और ये जो है दिने दिने हम लोग का स्थिति गिरता चला जा रहा है। पूंजीपति जो है हम लोग को जैसे चाहता है मजदूरी देता है, यहाँ पर होना चाहिए 40 रुपया देता है, 15 रुपया 20 रुपया, मजबूरी है, करना पड़ता है। बुनकरों के नेता कहते हैं कि मौजूदा सरकार ने बिजली के मसले को हल करा दिया है, लेकिन बुनकरों के लिए मार्केट का इंतजाम नहीं किया है और न ही मिल गेट प्राइस पर सूता मिलता है। उनके मुताबिक इस पूरे व्यवसाय पर बड़े कारोबारियों का कब्जा है। भागलपुर में जितने बड़े महाजन लोग हैं, ये सारे का जो है, चाहे दिल्ली में, बॉम्बे में अपने जो है प्रिंटिंग हाउस है, डाइंग यूनिट है, वहाँ अपने माने डिमांड के अनुसार से वो प्रिंटिंग करवाते हैं और डाइंग कराते हैं, और उसके बाद उसी 100 रुपये की चीज़ को 200, 300, 500 रुपये में बेचते हैं। असल मलाई तो ये लोग खा रहे हैं। इतने मसलों के बाद भी भागलपुर में करीब 20,000 लूम चल रहा है, जहाँ से रोजाना 3 लाख मीटर कपड़ा तैयार होता है। इस व्यवसाय से अभी भी 1.5 लाख लोग जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना का कारोबार 2.5 करोड़ रुपयों का है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस व्यवसाय के अच्छे दिन रहे होंगे, उस वक्त ये कारोबार कितना बड़ा रहा होगा। अपने कच्चे माल को बाहर भेजते हैं उसको फिनिश कराने के लिए, फिर वो एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ है नहीं, फिर आपकी मार्केटिंग का कोई बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एग्रीकल्चर के तरफ जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो कुछ उन लोगों को जो है मार्केटिंग भी अवेलेबल हुआ है, जैसे पैक्स वगैरह, लेकिन उस तरह का मार्केटिंग आपको बहुत ही माने आप ये कहें कि डेवलप तरीके से है नहीं। भागलपुरी सिल्क का दुनिया भर में धाक रहा है। कभी यह शहर रोजाना 40,000 मीटर सिल्क कपड़ा तैयार करता था, जो घटकर 5 से 10,000 मीटर रह गया है। बुनकरों की मुश्किलें यह है कि उनके पास डायरेक्ट कोई मार्केट नहीं है। बाजार पर पूंजीपतियों का कब्जा है। 2 मीटर कपड़ा 1 घंटे में तैयार होता है, जिसमें बुनकर को 3 रुपया मिलता है। अगर एक बुनकर रोज 1 लूम पर 10 घंटे काम करता है तो उसकी कमाई 30 रुपया होती है। 2 लूम पर काम करता है तो 60 रुपया। ऐसे में एक ही घर के कई लोग एक साथ काम करते हैं तो कुछ पैसे उनके हाथों में आते हैं। जाहिर है उन पैसों से ये तबका सिर्फ अपना पेट भर पाता है। यही वजह है कि इस सनत से जुड़े बड़े कारीगर इस व्यवसाय को छोड़कर मजदूरी करने लगे हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग को सूत बाजार नहीं मिलता सूत सही से, और जो है कपड़ा बुनते हैं हम लोग, सब छोटा छोटा बच्चा मासूम बच्चे लेकर के बुनते हैं, लेकिन पेट नहीं भरता। 2 रोटी के लिए हम लोग परेशान हाल यहाँ रहते हैं। मड़वाड़ी या पूंजीपति लोग जो है सूता और जो कपड़ा तैयार जो करते हैं तो कपड़ा कम से कम समय में खरीदारी करता है। सूता का दाम बहुत ज़्यादा देता है, जो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हो सकता। 250-150 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। यहाँ रोज़गार हम लोग को सही से नहीं मिलता है। पूरा फैमिली लेकर के हम लोग काम करते हैं, लेकिन काम मतलब हम लोग के रहते भी नाकाम है हम लोग, यानी कि काम सही ढंग से हमको नहीं मिलता है। जरा गौर कीजिए, भागलपुर में आज भी रोजाना 3 लाख मीटर कपड़ा तैयार होता है। करीब 1.5 लाख लोग आज भी कपड़ा बुनने के कारोबार में लगे हैं। रोजाना करीब 2.5 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। फिर भी बुनकर समाज खस्ता हाल है। वजह है बुनकरों के लिए मार्केट का नहीं होना। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद यहाँ के बने कपड़े जाते हैं। काम भागलपुर के पूंजीपतियों को मिलता है। वो बुनकरों से सस्ते रेट पर कपड़ा बनवाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। पूरी कमाई बिचौलियों के हाथ में है। बुनकर को सिर्फ मजदूरी मिलता है। दूसरा मसला है मनमाने कीमत पर पूंजीपति सूत बेचते हैं और बुनकरों से मनमाने रेट पर ही कपड़ा खरीदते हैं। भागलपुर में सूत नहीं मिलता है। बाहर के राज्यों से सूत आता है। यार्न मशीन वर्षों से बंद पड़ा है। डाइंग, फिनिशिंग और साइजिंग मशीन नहीं है। मजे की बात कि सरकार इस सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल करना जरूरी नहीं समझती है। बुनकरों का मसला बना रह जाता है। बुनकर समाज के जानकारों की माने तो बुनकर मजदूर कपड़ा तो तैयार करता है, लेकिन बाजार उनके हाथ में नहीं है। एक तरफ सूत महंगा है और दूसरी तरफ
बाज़ार को कंट्रोल करने वाले लोग मनमाने तरीके से उनका मेहनताना तय करते हैं। जाहिर है घंटों काम करने के बाद भी बुनकरों का हाथ खाली का खाली रह जाता है। नतीजा उनकी समाजी ज़िंदगी नहीं बदल पाती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे भागलपुर के दंगा पीड़ितों के हालात के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ज़िले में दंगा पीड़ितों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। हालांकि इस सिलसिले में कई कमीशन और कमेटियों की रिपोर्टें आ चुकी है और दोबारा NN सिंह कमीशन उस हादसे की जांच कर रही है। सरकार की तरफ से भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर मुआवजा दिया गया है, लेकिन मुश्किल वक्त गुजार चुकी ये आबादी आज भी बेबस नजर आती है। कहते हैं एक घर बनाने में लोगों की उम्र गुजर जाती है, लेकिन दंगा एक पल में पूरी जिंदगी को न सिर्फ तबाह कर देता है बल्कि कई नस्लें उसके जख्मों से कराहती हुई इस दुनिया से चल बसती हैं। भागलपुर के फसाद को यूं तो 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी दंगा पीड़ितों की मुश्किलें हल नहीं हो सकी है। उस हादसे के गवाह रहे अब कुछ ही लोग हैं, लेकिन दंगा पीड़ितों का परिवार आज भी बेबसी और तंगहाली की दुनिया में अपने लिए रोशनी की किरण तलाश करता नजर आता है। ये दंगा पीड़ितों की बस्ती है। अपनी बदहाली पर आज भी ये तबका आंसू बहाता है। ये मोहम्मद निहाल हैं। कभी कई कट्ठा जमीन के मालिक थे, आज एक घर नहीं है। कभी दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ये छोटे छोटे घर बनाए गए थे, लेकिन अब वो जर्जर हो गया है। घर गिर न जाए लिहाजा निहाल अपने घर के सामने बने इस झोपड़ी में रहते हैं। आज तक सरकार लोग कोई मदद नहीं दिया। जब जिसको मदद मिला कहाँ या घर बनाया, हम लोग को कुछ नहीं मिला, जो कि हम लोग आज मजबूरी यहाँ पड़े हुए। आज तक घर गिर रहा है, किस दिन बच्चे के सर पर गिरेगा, किस दिन हमारे सर पर गिरेगा, कहना मुश्किल है। छत देखिए, घर देखिए किस तरह का गिर रहा है, उसका कहना मुश्किल है। दंगा पीड़ितों के इस मोहल्ले में सड़कें तो बनी हैं, लेकिन चारों तरफ गंदगी का अंबार है। लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ सकें। बच्चे खेलते हुए बड़े होते हैं और फिर महानगरों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए पलायन कर जाते हैं। ये शमीम हैं, 8 बीघा जमीन के मालिक थे। दंगा में कौड़ियों के भाव अपनी जमीन बेच दी, आज खुद एक अदद जमीन के टुकड़े के मोहताज हैं। ऐसी हालत यहाँ दर्जनों लोगों की है। दंगा पीड़ितों के मुताबिक जिनके घर से लोग मारे गए उन्हें मुआवजा की रकम दी गई, लेकिन जिनका सब कुछ लूट चुका उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। पिछले 2 दशक से ये तबका अपनी जिंदगी को एक मियार देने की जद्दोजहद करता आ रहा है। जमीन 8 बीघा था, पानी के भाव में बेच दिया। क्यों बेच दिया? धमकी देने लगा, जिसको दिया बहुली, जिसको दिया ठिका। वो देना था 2 मन तो दिया 1 मन, देना था 4 मन तो दिया 2 मन। इसी तरह से दबाव बना करके ज़मीन ले लिया। हम ये सोनी है। सोनी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। सोनी की शादी दंगा पीड़ितों के घर में हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चे तालीम से दूर हैं। उनके मोहल्ले में एक अदद तालीमी मरकज़ भी कायम नहीं हो सका है। महिलाएं या तो बीड़ी बनाती हैं या फिर मजदूरी करती हैं। माँ बाप जो अपने ज़िंदगी को मजदूरी करके ढाले हैं, उसी तरीके से ये बच्चे भी बड़े होकर के बिना शिक्षा पाए ही बच्चे एक मजदूर माँ बाप की तरह ही जिंदगी पाल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग यही सब देख रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ लोगों को 5,000 रुपया पेंशन की रकम दी जाती है। ऐसे लोगों की हालत थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन ज्यादातर दंगा पीड़ित आज भी बेबसी का दिन काटने पर मजबूर हैं। दंगा पीड़ितों की जबानी सुनिए उनकी मुश्किलों की कहानी। हम लोग को सरकार जैसे दंगा पीड़ित क्या है ना, हम लोग को दंगा पीड़ित का क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिला है, समझे। और यह सरकार का कोई योजना नहीं मिल रहा, न स्कूल मिल रहा है, न पढ़ाने का मास्टर मिल रहा है, न कोई चीज़ का हम लोग को सुविधा नहीं है। और हम लोग को कोई तरह का कोई भी सरकारी सहायता अभी तक नहीं मिल पाया। हाँ, मिला अगर है तो जिसका कि परिवार मारा गया उन लोगों को
मुआवजा मिला है। मुखिया आया, वोट ले लिया, चला गया, वो अपने काम में व्यस्त हो गया। अब जाओ तो कहेगा कि ये काम तुम्हारा नहीं होगा। इंदिरा आवास मेरा घर पास हो रहा था, हम गए तो मेरे को भगा दी, इसके आपका ज़िंदगी में नहीं पास होगा। अब 15 दिन के बाद फिर आकर के कहा सोच के बाद ले गया। मेंबर अभी ढलाई कर रहा था, ढलाई के बारे में रोड किस्से में हो गया हुज्जत, तो हम कहा कि वोट जिंदगी में आप नहीं देंगे, हम लोग को आम जनता कुछ नहीं देता है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ तक कि समाजी तंजीमें भी उनकी तरक्की का ख्वाब दिखाती रही हैं, लेकिन मसले हल नहीं हुए हैं। हमारी ज़िंदगी जो हम लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उस तरीके से और कैसी ज़िंदगी? हम लोग जो कमा रहे हैं और खा रहे हैं, यही ज़िंदगी हम लोगों की है। बाल बच्चा कमाएगा तभी न खाएंगे, किसी को कोई रोजगार नहीं। मिलने का था, मिला हल्का फुल्का, अभी क्षतिपूर्ति हम लोग का नहीं मिला है। जानकारों की माने तो ये आबादी बीपीएल में शामिल है, लेकिन बीपीएल की स्कीमों तक का उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल पाया है। जानकार कहते हैं कि दंगा पीड़ितों के मसले हल करने के साथ ही बुनकरों के कारोबार को आगे बढ़ाया जाए तो भागलपुर की अक़लियती आबादी भी विकास के रफ्तार का हिस्सा बन सकेगी। इन तमाम मसलों के बावजूद भागलपुर की अक़लियती आबादी अपनी मुश्किलों को हल करने की जद्दोजहद करती नजर आती है। समाज के जानकार कहते हैं कि रेशम नगरी के बुनकरों के साथ ही हाशिए पर खड़ी अक़लियती आबादी की मुश्किलों को हल करने के लिए समाज के जिम्मेदारों को खुद पहल करने की ज़रूरत है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।